शुभ मध्याह्न छात्रों, आज हम पुनः फिर से हमने पहले से तृतीय श्लोक तक उसका श्लोक का उच्चारण किया और उसे पढ़ा, उसका अर्थ जाना। आज फिर से हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। तो पहले हम श्लोक को लेते हैं। सद्भिरेव सह सीता सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अर्थात हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ अपना उठना बैठना करना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिं, और जो हम संगति करें वो सज्जनों के साथ करें। सद्भिर विवाद, और हम वाद विवाद भी किससे करें? सज्जनों के साथ करें। मैत्रीं च, और मित्रता भी करनी है तो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। और असज्जन के साथ किंचिदाचरेत्, ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, यानी असज्जन व्यक्ति साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि सद्भिरेव सह, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है उसके साथ अगर आप रहते हैं तो उसके गुण आप में पढ़ सकते हैं। आप भी एक सज्जन व्यक्ति की तरह आपका व्यक्तित्व सबके सामने प्रस्तुत होता है, और हमें भी हमारा व्यक्तित्व भी मूल्यवान बनता है। सद्भिः कुर्वीत संगतिं, और सद्भिः सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के साथ भी जो संगति करनी है हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। सद्भिर विवाद, और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं असज्जन व्यक्ति के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। उसके साथ ना अच्छा आचरण करना चाहिए, ना उसके साथ गलत आचरण करना चाहिए। अगर आप अच्छा आचरण करते हैं तो उसका भी दुष्परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। वो आप अच्छा करेंगे, वो आपके साथ बुरा करेगा। इसीलिए उसके साथ ना अच्छा आचरण करें ना बुरा आचरण करें। अब आती है बारी बुरा आचरण क्यों ना करें, क्योंकि यदि हम बुरा आचरण भी करते हैं तो दुष्ट व्यक्ति को एक मौका मिल जाता है आपसे दुर्व्यवहार करने का। इसलिए उसके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं उसके साथ संगति करनी चाहिए, नहीं उसके साथ विवाद करना चाहिए, नहीं उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। कहा भी गया है बुद्धिमान से बुद्धिमान मिले करे बुद्धिमत्ता की बात, और दुष्ट से दुष्ट मिले करे दुष्टता की बात। कहने का तात्पर्य, हमें अगर बुद्धिमान लोगों से, सज्जन व्यक्ति के साथ हम अपना वाद विवाद मित्रता करेंगे तो वो हमारे जीवन में ही लाभदायक होगा। आगे चलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में, आहार और व्यवहार में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम लज्जा करते हैं तो हम इससे वंचित रह जाते हैं, और जब हम वंचित रहते हैं तो हमें दुख होता है। इसीलिए धन धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह में, आहार और व्यवहार में हमें खुल करके व्यवहार, मतलब ये जो बताए गए उपरोक्त बताए गए हैं, तो इसका धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में, आहार और व्यवहार में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वही सुखी रहता है। अगला श्लोक देखें। क्षमावसे कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गा करे यस्या किं करिष्यति दुर्जना। क्षमावसे कृति लोके, इस संसार में क्षमा के द्वारा इस संसार को वशीभूत किया जा सकता है। वशीभूत से तात्पर्य यह है कि हम क्षमा के द्वारा कई समस्याओं से बच सकते हैं, अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा से हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते। क्षमा से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे मित्र बना सकते हैं, अपना व्यवहार सबके सामने अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो कुछ हमें प्राप्त नहीं है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से अगर विद्या चाहिए तो विद्या विनम्रता से आती है। आपके अंदर विनम्रता होगी तो विनम्रता का भाव होगा, क्षमा का भाव होगा,
तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शांति खड्गा करे यस्या किम करिष्यति दुर्जना, और जिसके पास शांति रूपी तलवार है, जो हमेशा शांति से बात करना चाहता है, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हमें हमेशा कोई भी हम कार्य करते हैं उसे शांतिपूर्वक सोच समझ करके करना चाहिए। वह हमारे जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन देता है, क्योंकि शांति से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह अच्छा होता है। अगर हम कोई भी कार्य हम जल्दी अभी मतलब चर गति से कर दें, चर यानी बहुत जल्दी कर देना किसी भी कार्य को, तो वह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य हमें ना युद्ध करना चाहिए, हमें कोई भी कार्य हमें शांतिपूर्वक उसे सुलझाना चाहिए। इसलिए कहा गया है शांति खड्गा करे ऐसा, जिसके पास शांति रूपी तलवार है किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपने यह करना है कि इन तीनों श्लोकों का उच्चारण करें, मेरे को कल याद करके सुनाएं। इसका अर्थ भी इस वीडियो के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाया गया है, आप उसका अर्थ भी लिखें और बताएं। धन्यवाद।